हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं कि हमने डिसाइड किया था हम अब पज़ल्स के ऊपर काम करेंगे। किस तरह से पज़ल्स एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, प्रीलिम्स में किस तरह से आती हैं, कितने मार्क्स की होती है, किस किस तरह से पूछी जाती है और लेवल क्या होता है। तो ये पूरी आपकी 15 दिन एक सीरीज़ चलेगी जिसमें हम कोशिश करेंगे कि पज़ल्स को हम अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएं। जो बहुत बच्चे जिसमें अपने आप को कहीं ना कहीं वीक समझते हैं, तो आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं ये आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा अपने एग्ज़ाम में कंपैरिजन बेस्ड आप लोगों से पज़ल पूछी जाती है। कितने मार्क्स की आती है? ये आती है आपकी 3 मार्क्स की। कहाँ पे? प्रीलिम्स में। और ये सबसे इजी कैटेगरी में है अगर मैं बात करूं आपसे। लेकिन कई बार इस पज़ल्स में, कंपैरिजन बेस्ड पज़ल्स में भी आपको ट्रिकी क्वेश्चंस दिखते हैं और आप इसे इजी के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट इसमें कर देते हैं और उस वजह से आप लोगों को बहुत नुकसान देखना पड़ता है। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से कंपैरिजन बेस्ड पज़ल एग्ज़ाम में पूछी जाती है, किस तरह से हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह से इसे करने की चीज़ें हैं। और मेजॉरिटी जितनी भी तरह की पज़ल्स हैं हम सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज आपका पहला लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपसे मैं बात करूं तो कंपैरिजन होता क्या है। कंपैरिजन हो गया कि कोई किसी चीज़ से बड़ा होगा या किसी चीज़ से ज़्यादा होगा या कोई किसी चीज़ से कम होगा। तो इस तरह से आपको एग्ज़ाम में चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं। आपको बहुत सारे इसमें फैक्टर्स पूछे जाते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस पे पूछे जाते हैं। एक टाइप आ जाती है जिसमें आपको डायरेक्ट कंपैरिजन पूछा जाता है, कंपैरिजन की टाइप 1। टाइप 2 आ जाती है जिसमें आपको डायरेक्ट कंपैरिजन के साथ कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी दी जाती हैं कि जिस तरह से जो हाईएस्ट जिसके मार्क्स हैं या जिसका सबसे ज़्यादा वेट है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ये है। आपको मिनिमम की फाइंड करनी पड़ती है या आपको इस तरह से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसके अलावा किस तरह से आपको पूछा जाता है, तो आपको कंपैरिजन में कई बार मोर देन 1 वेरिएबल दे दिया जाता है। इसमें क्या होता है आपको मैं अगर बताऊं तो इसमें आपको एक्स्ट्रा कंडीशंस दे दी जाती हैं। आपको एक से ज़्यादा पैरामीटर दे दिए जाते हैं और आपको फाइंड करना पड़ता है। ये जो आप स्टार्टिंग में देख रहे हैं ये है आपके क्लरिकल लेवल में, लेकिन आजकल कंपटीशन बढ़ चुका है तो ये क्लरिकल में भी लेवल बढ़ रहा है। ये भी आपकी क्लरिकल लेवल में पूछी जाती है, ये आपकी पीओ लेवल में पूछी जाती है। इनके अलावा और किस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर इसकी हम बात करें आपसे, तो इसमें पूछा जाता है कई बार आपको रैंक भी दिया होता है कंपैरिजन के साथ और आपको फाइंड करना पड़ता है। तो बेसिकली ये 4 तरह की आपके कंपैरिजन बेस्ड पज़ल्स आ जाती हैं। हम चारों के ऊपर बात करेंगे। आज हम पहली 2 पज़ल जो हैं जो आपकी क्लरिकल लेवल में आती है उनकी बात करेंगे। कल हम बात करेंगे पीओ लेवल की। तो आपको पज़ल्स बिल्कुल डिटेल में मैं करवाऊंगा और आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके सामने है सबसे पहली पज़ल। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, क्लरिकल एग्ज़ाम में पूछी जाती है 3 मार्क्स की। क्या कहा गया है, आज मैं आपको जो चीज़ें सिखाऊंगा आपको ये सीखना है कि करते किस तरह से हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से सीखिएगा। आपको कहा गया है 5% का एक ग्रुप है। जो 5 लोग हैं वो हैं आपके A, B, C, D और E। इस तरह से आपको 5 लोग कोई दे दिए हैं और इसमें क्या कहा गया है, अब आपको सीखना है कि पज़ल करने का तरीका क्या है। अगर आप एक बार कोई लाइन पढ़ते हैं आपको दूसरी बार वो लाइन नहीं पढ़नी है। तो इसमें कहा गया है जो C है, इन सब 5 की कुछ अलग अर्निंग्स हैं, जिसमें जो C है उसकी अर्निंग B से ज़्यादा है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, C की अर्निंग B से ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है हमें नहीं पता है। इसके अलावा क्या कहा गया है, B के लिए कहा गया है। अब आप ध्यान दें, जो B के साथ अगर आपको हु लिखा है तो ये B की बात की गई है। B who earned less than only 2%। अब क्या हो सकता है, या तो वो इस तरह से हो सकता है या तो वो इस तरह से बन सकता है। पज़ल करने का सबसे सिंपल शॉर्टकट क्या है आपको मैं बता दूं, जितने केसेस बन सकते हैं आप बना दें।
आपके अपने आप केसेस ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और आपकी पजल एंड में बनकर तैयार हो जाएगी। हमें ये बोला गया है सी बी से ज़्यादा कमाता है, लेकिन हमें ये नहीं कहा गया कि सी बी से कितना ज़्यादा कमाता है, और लेकिन ये कहा गया है कि सिर्फ 2 ही लोग हैं जो सी बी से ज़्यादा कमाते हैं। तो हमने ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ बना दी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी। इसके बाद क्या कहा गया है, अगली लाइन में ही कहा गया है सी डिड नॉट अर्न द मैक्सिमम। अब इस लाइन से आप देख सकते हैं मैंने अपने एंड से सेफ रहने के लिए सारे केसेस बनाए, अगली ही लाइन में हमारा ये केस कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट में कहा गया है जो ई है वो डी से ज़्यादा कमाता है लेकिन वो मैक्सिमम नहीं कमाता है। अब किस तरह से इसे करते हैं, ई के लिए कहा गया है कि ई जो है वो डी से ज़्यादा कमाता है लेकिन मैक्सिमम नहीं कमाता है, और पूछा गया है आपसे कि कितने लोग हैं जो ए से कम कमाएंगे, तो आपका ए आ जाएगा यहाँ पे। बहुत इजी लेवल की पजल थी पहली, मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ आज सिर्फ। इस तरह की पजल आपको एग्ज़ाम में दिखेगी, इस तरह के एग्ज़ाम में आपको क्लरिकल में दिखती है, 2 से 3 मार्क्स की होती है। आपको जल्द से जल्द बहुत सारे बच्चे ये सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि और किस तरह से पजल्स पूछी जाती हैं और कहाँ पे आपको ट्रिकी पजल्स में फंसाया जाता है। आई होप आपको पहली चीज़ें क्लियर होती होंगी, बहुत बेसिक पजल थी ये। बात करते हैं नेक्स्ट पे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल में आपको कहा गया है कि 5 फ्रेंड हैं जिन्होंने डिफरेंट मार्क्स को स्कोर किया है एक एग्ज़ाम में, जो कितने मार्क्स का था, आपके 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था। 100 मार्क्स के एग्ज़ाम में आपके बच्चों ने अलग अलग मार्क्स स्कोर किए हैं। किस तरह से किए हैं अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अब्दुल्ला ने स्कोर किए हैं ज़्यादा मार्क्स, किससे, बादशाह से। मैं सिर्फ ए लिखूँगा अब्दुल्ला के लिए। बादशाह से ज़्यादा मार्क्स लिए हैं तो यहाँ पे कहीं होंगे बादशाह के मार्क्स, और किससे कम की लिए हैं इन्होंने मार्क्स, चिनार से। पहली कंडीशन तो हमारी इस तरह से बन गई। नेक्स्ट में हमें क्या कहा गया है, जो चिनार के मार्क्स हैं वो हैं आपके 75 आउट ऑफ 100। तो ये जो भी आप देख रहे हैं कंडीशंस आपको मिलती जाएंगी, हमें उसको बनाते जाना है। नेक्स्ट लाइन में क्या कहा गया है, दफीक का स्कोर जो है वो लेस मार्क्स हैं, किससे, ओनली 1% हु इज़ एजाज। यानी कि दफीक का स्कोर सिर्फ एक इंसान से कम है जो है एजाज, और बाकी सबके क्या होंगे, उससे कम। और आप देख सकते हैं इसी तरह का एक हमारा ऊपर कंडीशन बन रही थी, तो इसे हम इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे और ये हमारी पजल बन गई। लेकिन इसमें और क्या चीज़ें कहा गई हैं हमें वो भी देखना है। ये है हमारी पजल जिसके साथ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाती है। अब यहाँ पे आपको दिखा है कि अगली लाइन में कहा है कि जो मिनिमम मार्क्स हैं किसी इंसान के वो हैं आपके 50, तो मिनिमम मार्क्स पे है आपका बी, तो बी का स्कोर है आपका 50। इसके साथ नेक्स्ट लाइन में हमें क्या कहा गया है, और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हैं आपके 90। तो ये यहाँ तक हमने बना दिया है, और इन्होंने कहा है कि कोई एक इंसान है जिसने स्कोर किया है 3/5 ऑफ द टोटल मार्क्स। अब टोटल आपके हैं 100, 3/5 आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, वो हो जाएगा आपका 60। अब 60 कौन स्कोर करेगा अगर आपसे पूछा जाए, तो जो यहाँ पे कहीं होगा वो है आपका ए। यहाँ तक हमने निकाल दिए। नेक्स्ट में अब क्या बोला गया है, इफ़ वन ऑफ द पर्सन स्कोर्ड मार्क्स विच इज़ हाफ ऑफ द सम ऑफ टोटल स्कोर ऑफ द पर्सन हु स्कोर्ड हाईएस्ट। अब हाईएस्ट कौन है आपका, ई, और किसके साथ कहा गया है, थर्ड हाईएस्ट मार्क्स, वो कौन है आपका, सी। इस तरह से आपको पजल में दी जाती हैं चीज़ें। अब क्या कहा गया है, कोई एक इंसान का स्कोर है जो आपको दिया गया है। ये बेसिकली आपको बता दो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। आपको दिया जाएगा ई के कोई एक है ऐसा एस्पिरेंट जिसके मार्क्स हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट के बीच के हैं, जिनका सम को डिवाइड करें अगर आप तो उनका होगा मार्क्स। तो ये किनके होंगे वो आपके आप निकलेंगे यहाँ से। कितना है आप देख सकते हैं 165 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आके आ जाएगा यहाँ से 82.5। तो ये हो जाएगा आपके डी के मार्क्स। तो आपको आज मैंने 2 चीज़ें सिखाई हैं, बहुत बेसिक चीज़ें सिखाई हैं। कंपैरिजन की पहली टाइप मैंने आपको दिखाई जिसमें आपको डायरेक्ट कंपैरिजन पूछा जाता है बिना किसी वेरिएबल के, जो बहुत इजी होता है।
सेकेंड टाइप मैंने आपको सिखाई जिसमें आपको डायरेक्ट कंपैरिजन पूछा जाता है विद न्यूमेरिकल पैरामीटर्स के साथ। ये भी इजी होता है, क्लरिकल लेवल के थे। कल जो मैं आपको चीज़ें सिखाऊंगा उसमें मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन में एक लेवल ऊपर सिखाऊंगा कि किस तरह से चीज़ों को टफ बनाया जाता है एग्ज़ाम में। तो ये पूरी आपकी सीरीज चलेंगी, मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके आपको उस टाइप के पजल्स के टफेस्ट पॉइंट के क्वेश्चंस पे ले जाऊंगा जो आपको मेंस में पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ मैं कोशिश करूंगा कंटिन्यू रहेगी आपके लिए। जो आपके अगस्त के करंट अफेयर हैं अब वो वीकली आएंगे, क्योंकि ये सीरीज़ अब आपकी चलेगी पूरी अगस्त में। तो आई होप आप लोगों ने ये चीज़ें आपको इजी लगी होंगी। जिन लोगों को आती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ेगा तो आप लोगों के लेवल को भी हम कोशिश करेंगे मीट करने की। तो जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे पजल्स के रिलेटेड, क्योंकि ये हमारा सेशन अभी तक का हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट सेशन होगा जो बैंकिंग एग्जाम का है। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।